नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 5 मई और 5 मई के दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष रहते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, पे हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए विशेष फायदेमंद रह सकते हैं। तो आज की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। कल का अपना विशेष प्रश्न था, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब हम चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, किस देश की कंपनी का नाम पियर फर्स्ट था जिसके दिवालिया होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या चीन? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिकी कंपनी पियर वन, जिसके 1100 स्टोर बंद हो चुके हैं और जिसके दिवालिया होने की प्रक्रिया फरवरी माह से ही प्रारंभ हो गई थी। इसका सीधा प्रभाव भारतीय बाजार पे पड़ेगा और विशेषकर हस्तशिल्प उद्योग को झटका लगा है, क्योंकि यह कंपनी हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित थी और बंद हो जाने से भारत के जो प्रमुख हस्तशिल्पी हैं उनका कारोबार लगभग ठप हो चुका है। अब चलते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, CHD कोविड के नाम से किस स्थान पर एक मोबाइल ऐप विकसित की गई है जिसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एक स्थान पर प्राप्त हो सकते हैं? ऑप्शन हैं चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली या जयपुर। तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा वहां के रहने वाले लोग सभी प्रकार के दिशा निर्देशों को एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मालवाहक ट्रक ड्राइवरों के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने जो सामान की आवाजाही करने वाले ट्रक ड्राइवर हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो, तो उन समस्याओं के समाधान करने के लिए उन्होंने 1930 के नाम से एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और इन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी साथ लिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भी 1033 के नाम से हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो इन नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 3 मई, 2 मई या 1 मई? तो इसका सही उत्तर है वो है 4 मई। विशेषकर जो अग्निशामक होते हैं, यानी कि जो अग्निशमन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके बलिदान को स्मरण करने के लिए यह मनाया जाता है। उससे पहले हम बात कर चुके थे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था, 2 मई को ट्यूना दिवस जो एक मछली दिवस होता है और 3 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया गया था। तो विशेष विशेष दिवस याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 5वां प्रश्न है, कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए पहली बस
कहाँ बनाई गई है, यानी कि बस बनाई गई है, जैसे पहले एक गाड़ी बनाई गई थी वैसे आज एक बस बनाई गई है जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा सकती है। चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने एक बस तैयार की है जिसके द्वारा अलग अलग स्थानों पर जाकर कोविड-19 से संबंधित लोगों की एक साथ टेस्टिंग की जा सकती है। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से गाना लॉन्च किया गया है? प्रश्न को दोबारा सुन लीजिएगा। किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक गाना लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जिसका मुख्य कार्यालय है मुंबई में और जिसके वर्तमान सीईओ हैं आदित्य पुरी। वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण लोगों में निराशा छाई हुई है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो उस निराशा को दूर करने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से ये गाना लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। उसके बाद है सातवां प्रश्न। किस राज्य में विधान परिषद की अतिरिक्त सीटों पर चुनाव किए जाने की अनुमति दी गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में जो विधान परिषद की अतिरिक्त सीटें थी उन पर चुनाव करने का आदेश दिया जा चुका है, अनुमति दी जा चुकी है। यदि अपन महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, पहली बार बने हैं। उसके बाद है वहां के राज्यपाल, तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में ही अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता और वहां पर एक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है। वहां पर एक नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये हमेशा कंफ्यूज करता है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है संजय नेशनल पार्क, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा गुगुमत और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर? तो इसका सही उत्तर है टिकटॉक। हाल ही में बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो टिकटॉक पर आए थे जो कि हमारे लिए, हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद गंभीर थे। तो ऐसे वीडियोज को और आगे फॉरवर्ड न किया जाए, इसके लिए मत कर फॉरवर्ड के नाम से एक कार्यक्रम टिकटॉक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, वाडा ने भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल, 5 साल, 7 साल या 3 साल? तो इसका सही उत्तर है 4 साल। वाडा ने संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा क्या है? तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 1999 यानी 1999 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्य कार्यालय है।
और विटोंड बंका इसके वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद अपन बात करें 10वें प्रश्न की। तो आज का अपना 10वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? विकल्प हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 120 दिन का रोजगार प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश द्वारा ही कुछ दिनों पहले ही कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप भी विकसित की गई थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क 3 नेशनल पार्क बहुत मुख्य हैं, जिनको ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को हाल ही में मंजूरी दी गई है? असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है असम। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि देहिंग पटकई हाथी रिजर्व कहां है, तो भी असम। और हाल ही में यहां पर कोयले खनन को मंजूरी दी है, तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो ये है असम में। यदि अपन असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। वहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और वहां के राज्यपाल हैं जगदीश पुरी। इसके अलावा वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कुछ ही दिनों पहले वहां पर प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया था स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए। और वहां का एक और नेशनल पार्क प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। इसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, भारत मार्केट के नाम से ई कॉमर्स मार्केट किसके द्वारा शुरू किया गया है? CAIT, MHRD, ILO या RBI। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प CAIT, जिसकी फुल फॉर्म होती है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। द कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा भारत मार्केट, जो कि एक ई मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट है, को प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। किस राज्य में कोरोना योद्धाओं को 10 लाख का जीवन बीमा देने की घोषणा की गई है? कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ने कोरोना कोवियर्स यानी कि कोरोना योद्धाओं को 10 लाख का जीवन बीमा देने की घोषणा की गई है। वहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और हाल ही में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की आपसी सहमति नहीं बनने के कारण पश्चिम बंगाल काफी विवादास्पद राज्यों में रहा है। उसके बाद है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दोस्तों, किस संस्था द्वारा घोषणा की गई है कि लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की खपत 30% तक कम हुई है? यानी लॉकडाउन के दौरान जो बड़े उद्योग धंधे नहीं चल पाए थे, फैक्ट्रियां बंद थी, उसके कारण 30% की ऊर्जा खपत कम हुई है। तो ये किसने घोषणा की है? IEA, ILO, ADB या वाडा। तो इसका सही उत्तर है IEA, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
जिसका मुख्य ऑफिस पेरिस में है, के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत में 30% ऊर्जा की खपत है वो घट चुकी है। उसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, यूवी ब्लास्टर के नाम से अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर किसके द्वारा तैयार किया गया है? नाम दिया गया है यूवी ब्लास्टर और एक ही अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रमन अनुसंधान केंद्र या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा यूवी ब्लास्टर के नाम से एक टावर, जो कि कीटाणु शोधक टावर है, को तैयार किया गया है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न। दोस्तों, विशेष प्रश्न है, हैशटैग वी विल विन अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? प्रश्न दोबारा सुन लें। हैशटैग वी विल विन अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? फीफा, एमएचआरडी, बीसीसीआई या इनमें से कोई भी नहीं। तो आज की वार्ता यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।